गायनोशियम innermost या fourth floral whorl, it is second essential floral whorl, it is female reproductive floral whorl. Gynoecium is made up of carpel या pistil. Typical angiospermic carpel या pistil consist of three parts: basal, swollen, fertile part it is called as ovary, middle slender, tubular, elongated part that is style, and at the tip receptive surface for pollen grain during pollination is present, that is called as stigma. एक फ्लावर में कैलिक्स में सेपल्स कितने भी हो, करोला में पेटल्स कितने भी हो, एंड्रोशियम में स्टेमन्स कितने भी हो, लेकिन गायनोशियम में कार्पेल्स या तो एक प्रेजेंट हो सकता है या कार्पेल्स बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ वन और मोर कार्पेल्स इन गायनोशियम, गायनोशियम बेसिकली दो टाइप का होता है. व्हेन गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पेलरी गायनोशियम. गायनोशियम में एक ही कार्पेल है तो उस गायनोशियम को हमने नाम दिया मोनोकार्पेलरी गायनोशियम, जिसका एग्जाम्पल है पी, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी. लेकिन गायनोशियम में अगर एक से ज्यादा कार्पेल्स है तो इट इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी गायनोशियम. पॉलीकार्पेलरी गायनोशियम जिसमें गायनोशियम में एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं. तो देखिए पॉलीकार्पेलरी गायनोशियम यानी गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पेल. लेकिन पॉलीकार्पेलरी गायनोशियम भी दो टाइप के. अगर फ्लावर में मान लो इस फ्लावर में गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ टोटल 3 कार्पेल्स, तो ये तीनों कार्पेल जो है ये फ्री होंगे, इसमें आपस में फ्यूजन नहीं होगा. तो अगर ये 3 कार्पेल्स है फ्री है तो इट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस गायनोशियम. इट इज कॉल्ड एज अपोकार्पस गायनोशियम. यह भी हो सकता है कि गायनोशियम में सेम गायनोशियम में 3 ही कार्पेल है लेकिन तीनों कार्पेल में फ्यूजन है, तो यहां पर 3 ओवरी हमें दिखाई नहीं देगी, केवल एक ही ओवरी दिखाई देगी. हाँ, स्टाइल एक भी दिखेंगे या 3 भी दिखेंगे. स्टिग्मा में फ्यूजन हो सकता है, हो भी नहीं सकता. स्टाइल में भी फ्यूजन हो सकता है, नहीं हो सकता. लेकिन ओवरी में फ्यूजन अगर है तो भले ही गायनोशियम में 3 कार्पेल्स है लेकिन ओवरी एक ही है, इसका मतलब कार्पेल्स में फ्यूजन है. तो इस टाइप का जो गायनोशियम है इट इज कॉल्ड एज सिंकार्पस गायनोशियम. पॉलीकार्पेलरी अपोकार्पस गायनोशियम यानी गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन कार्पेल एंड ऑल कार्पेल्स रिमेन फ्री, जिसका एग्जाम्पल 3 है. एक रोज, लोटस एंड माइकेलिया. पॉलीकार्पेलरी सिंकार्पस गायनोशियम यानी गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पेल्स, मोर देन वन कार्पेल्स, लेकिन ऑल कार्पेल्स गेट फ्यूज्ड. जिसके एग्जाम्पल 2 आपको याद रखना होगा, एक मस्टर्ड और दूसरा टोमेटो. नेक्स्ट सब टॉपिक हम देखेंगे प्लासेंटेशन. तो प्लासेंटेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी. इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशंस आर प्रेजेंट. एक मार्जिनल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, एक्साइल प्लासेंटेशन, पैराइटल प्लासेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. तो प्लासेंटा यानी ओव्यूल्स की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर. तो ओव्यूल ओवरी वॉल पर अटैच होता है, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. तो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी. तो ये ओवरी वॉल है. इस ओवरी वॉल पर यहां पर देखिए, यहां पर ओव्यूल्स अटैच है. तो जहां पर ओव्यूल्स अटैच है दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. या मॉर्फोलॉजी में और एक अलग तरह से प्लासेंटा को डिफाइन किया है
It is cushion-like structure on which ovules are attached. It is cushion-like structure on which ovules are attached. तो ये ओव्यूल जहां पर अटैच होता है ओवरी वॉल पर, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज प्लासेंटा. अरेंजमेंट 5 टाइप की है. तो ओव्यूल्स की जो ओवरी के अंदर अरेंजमेंट है, इट इज कॉल्ड एज प्लासेंटेशन. तो ये प्लासेंटेशन 5 टाइप का, प्लासेंटेशन 5 टाइप का. एक पहला मार्जिनल प्लासेंटेशन, दूसरा बेसल प्लासेंटेशन, तीसरा एक्साइल प्लासेंटेशन, फोर्थ पैराइटल प्लासेंटेशन, और लास्ट 5th जो है इट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. तो देखिए मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है इट इज फाउंड इन मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम. मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम यानी क्या, फ्लावर में, गाइनोशियम में एक ही कार्पेल प्रेजेंट होता है, तभी मार्जिनल प्लासेंटेशन पॉसिबल हो सकता है. ओव्यूल्स एक से ज्यादा होते हैं, ओव्यूल्स जो है एक से ज्यादा, मेनी, और सभी ओव्यूल्स मार्जिन पर अटैच होते हैं, और एक रो नहीं बल्कि 2 रोज में अटैच होते हैं. तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हमने कहा मार्जिनल प्लासेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल पी है. इट इज फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी. बेसल प्लासेंटेशन जो है, बेसल प्लासेंटेशन फाउंड इन बोथ मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम एज वेल एज पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस गाइनोशियम. देखिए बेसल प्लासेंटेशन जो है 2 प्रकार के गाइनोशियम में यह पाया जाता है. एक जिसमें गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल, या गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 कार्पेल्स, लेकिन सभी कार्पेल्स फ्री है. कार्पेल एक हो या एक से ज्यादा हो, उसमें हर ओवरी में ओव्यूल की संख्या केवल एक ही होती है. और अगर एक ही ओव्यूल है तो मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम भी रहा तो ओव्यूल इज अटैच्ड एट द बेस, या पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस भी है, सभी कार्पेल में एक ही ओव्यूल होगा और ये ओव्यूल बेस पर ही अटैच होगा. तो इस प्रकार के प्लासेंटेशन को हमने नाम दिया बेसल प्लासेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड है. आपको पता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड बिलोंग्स टू फैमिली एस्टरेसी. एक्साइल प्लासेंटेशन जो है, एक्साइल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम. पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम, जिसमें गाइनोशियम में कार्पेल्स कितने भी हो लेकिन ओवरी एक होती है. कार्पेल्स कितने भी हो लेकिन ओवरी एक होती है. जितने कार्पेल्स का फ्यूजन हो, ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन लेने के बाद उतने हमें लॉक्यूल्स दिखेंगे. तो ये ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन. मान लो ये ट्राइकार्पिलरी गाइनोशियम है, ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस, यानी 3 कार्पेल का फ्यूजन होने के बाद ओवरी तो एक ही दिखेंगी, भले ही स्टाइल या स्टिग्मा 3 हो, लेकिन ओवरी मॉर्फोलॉजिकली एक ही होगी. लेकिन एनाटॉमिकली इसमें फ्यूजन नहीं होगा.
3 कार्पेल्स फ्यूज होने के बाद 3 कंपार्टमेंट, 3 लॉक्यूल्स दिखेंगे। ये 1, 2 और एक 3। ये इंटरनल पार्टीशन वॉल और ये रहा एक्सियल कॉलम। तो इस ओवरी में सभी बहुत सारे ओव्यूल्स एक नहीं, एक से ज्यादा होते हैं, तो सभी ओव्यूल्स एक्सियल कॉलम पर अटैच होते हैं इस तरह। तो एक्सियल कॉलम पर ये इस तरह अटैच है, इसलिए ये एक्साइल प्लासेंटेशन हुआ। एक्साइल प्लासेंटेशन के एग्जाम्पल्स 3 हैं। प्लासेंटेशन इस सब टॉपिक में 3 एग्जाम्पल्स है। टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। प्लासेंटेशन इस सब टॉपिक में ये 3 एग्जाम्पल्स है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 4 फैमिली है उसमें से 2 फैमिली में ये एक्साइल प्लासेंटेशन प्रेजेंट है। वो 2 फैमिली है सोलेनेसी और लिलिएसी। ये भी हमें यहां पर याद रखना है। पैराइटल प्लासेंटेशन जो है, पैराइटल प्लासेंटेशन भी पाया जाता है पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम में। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन भी प्रेजेंट होता है पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम में। तो पैराइटल प्लासेंटेशन क्या है? पैराइटल प्लासेंटेशन और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन दोनों भी पाए जाते हैं पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम में। लेकिन पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस यानी कार्पेल्स कितने भी हो, ओवरी तो एक ही होगी। कार्पेल्स कितने भी हो, ओवरी तो एक ही होगी। अगर इस ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन हमने लिया, मान लो ये दोनों भी ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम है, ये भी ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस, लेकिन एक्साइल प्लासेंटेशन में 3 कार्पेल का फ्यूजन हुआ। जितने कार्पेल का फ्यूजन हुआ उतने लॉक्यूल्स हमें दिखाई दिए, लेकिन इसमें कार्पेल कितने भी हो, हमें लॉक्यूल्स, इंटरनल कंपार्टमेंट नहीं दिखाई देंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये भी ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस, ये भी ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस, लेकिन इसमें लॉक्यूल्स है, इसमें लॉक्यूल्स नहीं है और ना ही एक्सियल कॉलम है। इसलिए ओव्यूल्स पैराइटल वॉल पर, ये जो कॉमन फ्यूजन ओवरी वॉल है, यहां पर अटैच है। तो दिस मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज पैराइटल प्लासेंटेशन, जिसमें भी ओव्यूल्स बहुत सारे होते हैं और जिसके 2 एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है। एक है अर्जिमोन और दूसरा जो है इट इज मस्टर्ड। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज ऑल्सो फाउंड इन पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम। सेम एग्जांपल्स हमने यहां पर लिया, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम, लेकिन इसमें 3 लॉक्यूल्स है, इसमें एक भी लॉक्यूल नहीं और एक्सियल कॉलम नहीं। इसमें ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम में लॉक्यूल तो नहीं, इंटरनल कंपार्टमेंट नहीं, लेकिन एक्सियल कॉलम है। सेप्टा नहीं, एक्सियल कॉलम है। तो अगर एक्सियल कॉलम है तो ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन एक्सियल कॉलम। यहां पर भी एक्सियल कॉलम पर ओव्यूल्स अटैच है, यहां पर भी एक्सियल कॉलम पर ओव्यूल्स अटैच है, लेकिन इसे हम एक्साइल प्लासेंटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि एक्साइल प्लासेंटेशन हमने तो नाम दे दिया इसको, इसे हमने नाम दिया फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, जिसके 2 एग्जांपल्स हैं। एक डायंथस और प्राइमरोज, डायंथस और प्राइमरोज। तो देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन: मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, पैराइटल और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन फाउंड इन मोनोकार्पिलरी गाइनोशियम,
number of ovules more than one, ovules are attached at margin, example P. Basal placentation found in monocarpillary as well as polycarpillary apocarpus gynoecium, number of ovule 1, example sunflower, marigold, members of family Asteraceae. Ovule की attachment at the base. Axile placentation found in polycarpillary syncarpus multilocular gynoecium. Number of ovules more than one. Ovules are attached on axial column, जिसके 3 एग्जाम्पल्स, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन. Parietal placentation found in polycarpillary syncarpus monolocular gynoecium, जिसमें एक्सियल कॉलम नहीं है. ओव्यूल्स एक से ज्यादा है और ओव्यूल की अटैचमेंट पैराइटल वॉल पर है, ना कि सेंट्रल कॉलम पर. अर्जिमोन एंड मस्टर्ड, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन फाउंड इन पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस मोनोलोकुलर गाइनोशियम, जिसमें एक्सियल कॉलम प्रेजेंट है. ओव्यूल्स एक से ज्यादा है और ओव्यूल की अटैचमेंट सेंट्रल कॉमन कॉलम पर है, दैट इज एक्सियल कॉलम पर है. 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डायंथस और प्राइमरोज. पैराइटल प्लासेंटेशन में, पैराइटल प्लासेंटेशन यूजुअली फाउंड इन पॉलीकार्पिलरी. पैराइटल प्लासेंटेशन यूजुअली फाउंड इन पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस मोनोलोकुलर गाइनोशियम. इसका मतलब क्या है कि पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस मोनोलोकुलर यानी लॉक्यूल तो एक ही रहेगा, कार्पेल कितने भी फ्यूज हो, कार्पेल्स की संख्या कितनी भी हो, लॉक्यूल तो एक ही होगा. इस तरह से मान लो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इस तरह का, यहां पर दिस इज बायकार्पिलरी सिंकार्पस, दिस इज ट्राइकार्पिलरी सिंकार्पस मोनोलोक्युलर, ये टेट्राकार्पिलरी सिंकार्पस मोनोलोकुलर, और यहां पर ओव्यूल्स जो है पैराइटल वॉल पर ही अटैच होंगे इस तरह. तो नॉर्मली पैराइटल प्लासेंटेशन जो है वो मोनोलोक्युलर गाइनोशियम में ही पाया जाता है. यूजुअली ओवरी इज वन चेम्बर्ड, but it becomes, exceptionally it becomes two chambered due to the formation of false septum. False septum, that is रेपलम. तो ये क्या है कि नॉर्मली पैराइटल प्लासेंटेशन है तो ओवरी इज मोनोलोकुलर, बट एक्सेप्शनली इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल अर्जिमोन और ब्रासिकेसी फैमिली में, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, क्या होता है कि लॉक्यूल तो एक ही है लेकिन इट बिकम्स बायलॉकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. फॉल्स सेप्टम, दिस फॉल्स सेप्टम इज कॉल्ड एज रेपलम. तो ये सेप्टम जो है ये फॉल्स क्यों है? मान लो यहां पर 2 कार्पेल्स का फ्यूजन है तो 2 सेप्टम चाहिए, यहां पर एक ही है. 3 कार्पेल है तो 3 सेप्टम चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही है. 4 है तो 4 सेप्टम चाहिए, लेकिन यहां पर एक ही है. दिस इज फॉल्स सेप्टम, इट इज कॉल्ड एज रेपलम.